Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of adjective. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एडजेक्टिव की होने वाली है बेटा, विशेषण की। इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें एडजेक्टिव के बारे में हमने बताया था, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें क्या क्या आ सकता है, कितने टाइप्स इसके होते हैं। इसके कुल मिला के बेटा 10 टाइप्स होते हैं, 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें से हम फर्स्ट टाइप आज चलाएंगे जिसका नाम है बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट मीन्स गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखते हैं बेटा। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको बेटा कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। बहुत प्यारी वीडियो है बेटा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अच्छा, विशेषण होता क्या है? याद रखना, जब किसी नाउन प्रोनाउन की या किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, किसी वस्तु की जो विशेषता बताई जाए, किसी स्थान की जो विशेषता बताई जाए, क्वालिटी जो बताई जाए, वही बेटा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव बेटा 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव को 2 कैटेगरीज में विभक्त किया गया है, 2 भागों में इनको बांटा गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन बेटा? एक होता है अट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, अट्रीब्यूटिव का मतलब बेटा वो होता है जब एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आ जाए तो वो बेटा होगा अट्रीब्यूटिव यूज। एंड जब एडजेक्टिव किसी नाउन के बाद में आए या किसी प्रोनाउन के बाद में आए तो वो होगा बेटा प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आता है, कभी कभी बाद में भी आता है। ठीक है, तो यही डिफरेंट है अट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव में। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर दोनों यूज को अच्छी प्रकार से समझाएंगे। डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहती है एडजेक्टिव की, आखिर में ये होता क्या है, देखते हैं। कह सकते हैं बेटा एन एडजेक्टिव, अब ये बात चल रही है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। एडजेक्टिव की तो आपको डेफिनेशन पता है कि एडजेक्टिव इज दैट वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, खासियत को बताते हैं, वही बेटा होते हैं हमारे एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है, अब इसको 10 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट टाइप कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कहते हैं गुणवाचक क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। क्वांटिटी कहेंगे तो मात्रा हो जाएगी और क्वालिटी कहेंगे तो गुण हो जाएगा बेटा। मतलब उसके क्या क्या गुण हैं, उसमें इंसान की नहीं कुछ खामियां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां होती हैं, तो वो अंदर वाले एम्फीबियस जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, उसे ही बेटा हम क्वालिटी कहते हैं, गुण कहते हैं। गुड़ मिठाई वाला मत समझना। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एडजेक्टिव की हमने आपको डेफिनेशन बता दी है, लेकिन ये है आपकी डेफिनेशन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। ठीक है, तो एन एडजेक्टिव, एन, अब इसी की डेफिनेशन लिखेंगे तो कहेंगे एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज अ दैट एडजेक्टिव which 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 shows which shows the quality of a person, a place और थिंग। बहुत प्यारी डेफिनेशन है बेटा, केवल समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक गुणवाचक विशेषण, इज अ दैट एडजेक्टिव, वह एडजेक्टिव होता है, वह विशेषण होता है, विच सोर्स, जो व्यक्त करता है किसको? द क्वालिटी, गुण को। किसका गुण होना चाहिए? ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति का, प्लेस, स्थान का, और थिंग, किसी वस्तु का। किसी व्यक्ति और वस्तु के जो गुण के बारे में बताते हैं कि ये इसके अंदर लक्षण क्या है, इसकी पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है,
वही बेटा होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। मतलब कि ये इंसान की खामियां बताते हैं, उसके अंदर क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, लेकिन क्या क्वालिटी है उसकी, क्या मतलब उसके अंदर गुण है, उसे बेटा कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कौन कौन से एडजेक्टिव्स आ सकते हैं देखेंगे बेटा। कह सकते हैं गुड मतलब अच्छा, बैड, ठीक है, बुरा, टॉल लंबा, ठीक है, तो शॉर्ट छोटा भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। रेड कोई भी कलर आ सकता है बेटा, ठीक है, लाल, लाल नीला हरा पीला गुलाबी, कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुल सुंदर, ठीक है, ब्यूटीफुल हो जाएगा तो अगली भी हो जाएगा, अगली, अगली मीन्स क्या होता है, क्रूप। एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स बेटा बेटा होता है ईमानदार, HONEST, ठीक है। जब ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है तो डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा, जिसको बेटा कहते हैं बेईमान, ठीक है। उसके बाद में काइंड, दयालु इंसान होता है, काइंड हो जाएगा। आफ्टर दैट रॉन्ग इट मीन्स गलत, एंड स्मार्ट एटसेट्रा। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट इतना ही समझते हैं बेटा। गुड अच्छा, किसी इंसान की एक अंदर एक खासियत हो सकती है कि उसके अंदर कोई अच्छाई हो, तो गुड अच्छा, बैड बुरा, टॉल लंबा, स्मार्ट छोटा, रेड लाल, ठीक है। किसी भी थिंग यानी कि वस्तु की विशेषता हो सकती है, ब्यूटीफुल सुंदर, या अगली क्रूप ऑनेस्ट ईमानदार, या डिसऑनेस्ट बेईमान, काइंड दयालु, रॉन्ग गलत, कोई इंसान है तो उसकी ये विशेषता कि हाँ वो गलत है, स्मार्ट अच्छा, ठीक है। यहाँ ये सभी बेटा एडजेक्टिव्स है। कौन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर फूल भी आ जाएगा, फूलिश जिसको बेटा कहते हैं मूर्ख। तो ये हमारे एडजेक्टिव्स है। अब बेटा इसके लॉन्ग एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमने कोई भी उठा लिया यहाँ से, फर्स्ट एग्जांपल मान लो हमने गुड का उठा लिया, जैसे मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। तो आपकी विशेषता क्या है बॉय की, कि आप एक अच्छे हो। तो आपके अंदर एक क्वालिटी है, एक गुण है कि आप क्या हो, आप अच्छे हो। ये आपकी विशेषता है, खासियत है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा आई हैव अ रेड पेन, अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है, लाल पेन है। तो पेन की बेटा विशेषता क्या है, वस्तु की विशेषता क्या है, कि वो लाल है, ठीक है। तो रेड हमारा बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट नंबर एग्जांपल 3 देखते हैं। जैसे मैंने कहा दे आर टॉल गर्ल्स, दे आर टॉल गर्ल्स, वे लंबी लड़कियां हैं। तो गर्ल्स की बेटा विशेषता है कि वो लंबी हैं। एंड फिर मैंने कहा एग्जांपल नंबर 4, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो बेटा ब्यूटीफुल है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये गर्ल की विशेषता बताता है कि लड़की कैसी है दिखने में, ब्यूटीफुल इट मीन सुंदर है। तो कहने का मतलब बेटा गुड है, रेड है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, ये हमें हमारे सभी एडजेक्टिव्स हैं, ये विशेषता को बताते हैं, तभी तो इनका नाम क्या है, एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। कौन सी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब बेटा देखते हैं एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव क्या होते हैं। बॉय से पहले गुड है, ये कौन सा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज। पेन से पहले रेड है, एट्रीब्यूटिव। गर्ल से पहले टॉल है, अट्रीब्यूटिव। इधर गर्ल से पहले ब्यूटीफुल है, अट्रीब्यूटिव। तो ये सभी एग्जांपल्स अट्रीब्यूटिव के हैं। प्रेडिकेटिव में कैसे होंगे, जैसे जगह इधर थोड़ी बहुत होगी तो हम देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5, जैसे मैंने कहा सी इज अगली, सी इज अगली, वो कुरूप है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी इज वो है क्या, अगली कुरूप। अब इसके बाद में कोई क्या नाउन है, नहीं है। जब कोई नाउन नहीं है, इसके पहले नाउन है, ठीक है, सी,
किसके रूप में, एक प्रोनाउन के रूप में, तो नाउन प्रोनाउन कोई भी आ सकता है। तो उसकी विशेषता है कि वो अगली है, क्रूप है, बदसूरत है। तो यहाँ पे जो बेटा अगली है, ये हमारा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन इसमें ये यूज में देखा जाए तो ये हमारा एक यूज है प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। अट्रीब्यूटिव मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाए एडजेक्टिव तब कहलाएगा, और प्रेडिकेटिव का मतलब नाउन या प्रोनाउन से बाद में जब एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो अगली है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन यूज में देखा जाए तो ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा एग्जांपल नंबर 6, रोहन इज ऑनेस्ट। रोहन इज ऑनेस्ट, रोहन जो है बेटा वो ऑनेस्ट है, मतलब कि एक ईमानदार है। तो हमने रोहन इज ऑनेस्ट बॉय नहीं कहा है, केवल ऑनेस्ट तक ही रखा है। तो रोहन की विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे जो बेटा एडजेक्टिव है ये ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इट मींस गुणवाचक विशेषण है। ये कौन सा यूज है? ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज है, ठीक है। अट्रीब्यूटिव जब नाउन प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आता है वो कहलाता है, और अट्रीब्यूटिव क्या होता है? जब एक एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, मतलब जब नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा तो हमारा कौन सा कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव, ठीक है। और जब नाउन प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आएगा वो कहलाएगा हमारा प्रेडिकेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो ऑनेस्ट है ये प्रेडिकेटिव यूज है, अगली प्रेडिकेटिव है, बाद बाकी ये गुड है, रेड है, टॉल है, ब्यूटीफुल, ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज, ये एट्रीब्यूटिव यूज है, ठीक है। लेकिन ये वाले प्रेडिकेटिव यूज है। आ गया समझ में? कहने वाला जब नाउन प्रोनाउन के पहले जब एडजेक्टिव आएगा तो वो हमारा बेटा एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। तो यहाँ पे गुड, रेड, टॉल, ब्यूटीफुल ये एट्रीब्यूटिव यूज में है, मतलब ये विशेषण तो है एट्रीब्यूटिव यूज में आ रहे हैं। और जो अगली है ऑनेस्ट है ये हमारे प्रेडिकेटिव यूज में है, मतलब कि ये नाउन प्रोनाउन से बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। एट्रीब्यूटिव मतलब जब नाउन प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो हमारा एट्रीब्यूटिव कहलाएगा, जब नाउन और प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव जाए तो बेटा वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।